टेबल से शादी, किस्मत अच्छी नहीं, ये सब अंश ने किया है जिससे मैं भी ऑडिशन दे सकूं। निमी ने कहा। फिर वो मिता को सारी बातें बताने लगी, जिसे सुनने के बाद मिता बोली, यार माला दी को पता चला ना तो बेचारी को सदमा ही लग जाएगा। अब आगे। कुछ समय बाद माला भी आ जाती है। उसे अभी भी पंकज पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसका इतना इम्पोर्टेंट काम था और उसने उसका समय वेस्ट करवाया बुला के। माला को देख निमी और मिता दोनों को थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, क्योंकि बेचारी को कहाँ पता था कि उसके लिए जाल उसके बड़े भाई ने रचा था। माला जल्दी से आके सभी को ऑडिशन देने के लिए बोलती है। वक्त कम होता है, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करना है जिससे रिहर्सल जल्दी शुरू हो जाए। इसीलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए माला सभी के ऑडिशन लेने लगती है। इस बार निमी को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी, क्योंकि निशा उसे कड़ी टक्कर दे रही थी। निमी जब मिता को देखती है तो बेचारी शकल बना लेती है, क्योंकि निशा बहुत अच्छे से ऑडिशन दे रही थी, जिससे माला भी इम्प्रेस होती है। वहीं निमी मिता के पास जाके धीरे से बोली, यार ये जूलियट का रोल ले जाएगी और मैं क्या करूँगी दासी का। नहीं नहीं मिता, कुछ करना। मिता निशा की तरफ देखते हुए बोली, कुछ करना तो पड़ेगा ही, मैं इस छिपकली को जीतते हुए नहीं देख सकती। मिता की बात सुन के निमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मिता ज़रूर कुछ करेगी। मिता माला के पास जाके बोली, अच्छा कर रही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है जो सॉन्ग वाला पार्ट है हमें वो भी जूलियट से ही करवाना चाहिए। I mean, जो जूलियट बनेगी उसे सॉन्ग गाने भी आना चाहिए, जिससे प्ले थोड़ा रियल लगे। वो क्या है ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए माला को मिता की बात अच्छी लगती है, क्योंकि इससे थोड़ा सा लॉजिक होता है। उनके पास सच में ज़्यादा टाइम नहीं है और सॉन्ग वाला पार्ट में अलग से किसी की वॉइस डालना, वो भी स्टेज पे, ये थोड़ा बहुत प्रिंसेस बना देता है। माला मिता की बात को मानते हुए निशा को देखकर बोली, तुम्हारी एक्टिंग स्किल तो अच्छी है, लेकिन मैंने थोड़े से बदलाव किए। प्ले में सॉन्ग वाला पार्ट जूलियट खुद करेगी, इसीलिए तुम्हें सॉन्ग गाना होगा, जिससे हम उस पर भी जज कर सकें। लेकिन ये गलत है, पहले तो ये नहीं था और मुझे गाना नहीं आता। I mean, मेरी वॉइस सॉन्ग के लिए अच्छी नहीं है, निशा ने ऑब्जेक्शन करते हुए कहा। माला सभी की तरफ देखते हुए बोली, हमारे पास समय नहीं है, अगर हमें काम जल्दी ख़त्म करना है तो ये करना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है देन यू नीड टू वेट। मैं सभी को सभी पैरामीटर में जज करूँगी। अगर किसी की भी वॉइस अच्छी नहीं रही या किसी की वॉइस अच्छी रही लेकिन एक्टिंग नहीं, तो डेफिनेटली तुम्हें भी बराबर का चांस मिलेगा। माला की बात सबको सही लगती है, इसीलिए कोई भी इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करता है। वहीं निमी मिता को बोली, क्या बात है मिता, दिमाग तो सही पाया है तूने, सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। मिता प्राउड फेस के साथ बोली, ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मैं उसको जीतने नहीं दे सकती हूँ, वो तेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। और रही बात गाना गाने की, तो तेरे से अच्छा शायद ही यहाँ कोई और है जो गाता होगा। सभी का ऑडिशन चलता है और कुछ ही पल के बाद निमी का भी टाइम आ जाता है। निमी बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है और सॉन्ग भी अच्छा गाती है। बहुत कम लोगों को ही पता था कि निमी सॉन्ग अच्छा गाती है और उसकी आवाज़ अच्छी है। मिता उन लोगों में से ही एक थी जिसे निमी के इस टैलेंट के बारे में पता था। निमी के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद माला उससे बहुत इम्प्रेस थी, लेकिन वहाँ कोई और भी था।
निमी को देख बहुत खुश हुआ और उसके परफॉर्मेंस से भी। वो कोई और नहीं बल्कि हर्ष होता है, जो गेट के पास खड़े होकर निमी को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था। उसके पीछे पवन भी खड़ा था, जो अपने मन में बुदबुदाया, अब समझ में आ रहा है क्यों इस लड़की के पीछे अंश मित्तल और सर लगे हुए हैं। सुंदर के साथ साथ टैलेंटेड भी है। आज पहली बार मुझे सर की किस्मत पे रोना आ रहा है, जो ये लड़की उसके नसीब में ही नहीं है। पवन का ये बात सोचना लाजमी था। निमी जितनी सुंदर थी उतना ही उसमें खूबी भी था, पर साथ ही ये बात भी सच है कि जब अंश को उससे प्यार हुआ तो अंश ने उससे सिर्फ अपना सुकून और प्यार देखा और कुछ नहीं। शायद अंश खुद भी नहीं जानता होगा कि निमी में इतनी खूबी होगी। निमी ऑडिशन देने के बाद स्टेज से नीचे आती है कि तभी निशा माला से बोली, अब तो आप इसे ही सिलेक्ट करेंगी। अब समझ में आया मुझे आपने अचानक से सॉन्ग वाली बात क्यों की। आप जानती थी कि मेरी एक्टिंग निमी से अच्छी है, इसीलिए सॉन्ग की बात की जिससे मैं गा ना पाऊँ और निमी जीत जाए, क्योंकि उसकी आवाज़ और एक्टिंग दोनों ही अच्छी जो है। वेल प्लेड। माला निशा की तरफ देखते हुए बोली, तुम गलत समझ रही हो। मुझे नहीं पता था कि निमी की आवाज़ अच्छी है। इसने किसी को नहीं बताया और ये डिसीजन सारा पहलू को देखते हुए लिया गया है। जब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर तुम क्यों कर रही हो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि वो आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं इस बात को प्रिंसिपल सर से बोलूँगी, निशा ने ऊंची आवाज़ में कहा, जिसे सुन माला बोली, शौक से ले जाओ, आई डोंट केयर। यहाँ पर क्या हो रहा है। हर्ष जो बाहर खड़ा निमी को देख रहा था, जब सुनता है कि कोई निमी के अगेंस्ट बोल रहा है तो उससे रहा नहीं जाता है और वो अंदर आ जाता है। हर्ष को देख बहुत सी लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है और निशा भी उसमें से एक होती है। वो हर्ष को देख के सोचती है, शायद हर्ष उसकी हेल्प करे। ले आ क्या तेरा एंजल, मिता ने निमी के कान में फुसफुसा के कहा, जिसे सुन निमी उसे मारते हुए बोली, कुछ भी बकवास मत कर। क्या हो रहा है यहाँ, हर्ष ने दोबारा कहा। हर्ष की बात सुन के निशा बोलते को हुई तो हर्ष उसे हाथ दिखा के रोक दिया और माला से बोला, तुम यहाँ की डायरेक्टर हो, तुम बताओ। हर्ष की बात सुन के माला उसे सारी बातें बता देती है, जिसे सुन हर्ष निमी की तरफ देखते हुए बोला, अब किसी में एक से ज़्यादा टैलेंट है, इसमें उसकी क्या गलती। यहाँ तक कि ये तो अच्छा है कि दो लोगों की जगह एक से ही काम हो जाएगा और एक ऑडिशन कम लेना पड़ेगा, उससे टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी। हर्ष की बात सुन के निशा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे लग रहा था कि हर्ष उसकी तरफ से फैसला देगा, लेकिन हर्ष ने निमी की साइड ली, जिसे देख मीता बोली, क्या बात है, टैलेंट एंड ऑल, तारीफ हो रही है। सच सच बता, ऐसे तारीफ कभी भाई ने की है क्या। तू कैसी बहन है जो अपने भाई का घर तुड़वाने में लगी है। अगर मैंने अंश को बता दिया ना तो तेरी खैर नहीं, निमी ने कहा। सभी लोग हर्ष से बात कर रहे थे और निमी और मिता अपने में ही लगी होती है, जिससे हर्ष भी नोटिस कर रहा था। मिता के छेड़ने पर निमी का इरिटेट होता हुआ फेस, अंश के नाम पर खुश होते हुए, थोड़ा गुस्सा करते हुए, ये सभी एक्सप्रेशन इस वक्त निमी के फेस पर आ रहे थे। इन सभी को हर्ष गौर से देख रहा होता है। ना वो मेरी तकदीर में है, ना मैं उसकी किस्मत में, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल उसे अपना बनाने की सोच में लगा रहता है। माला से बात करके हर्ष वापस अपने केबिन की तरफ जाने लगता है और फिर रह रह के निमी का चेहरा भी याद आ रहा होता है। उसने बहुत कोशिश की कि वो निमी को भूल जाए,
लेकिन ये कमबख्त दिल एक बार किसी पे आ जाए तो कहाँ सुनता है। यही हाल हर्ष का होता है। हर्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था कि तभी पवन आके बोला, सर आज रात पार्टी का इनविटेशन आया है, नेहा आहूजा के बर्थडे का। ये सुन हर्ष अपनी आंखें खोल के बोला, अब हम क्या किसी के बर्थडे पार्टी में जाएंगे? सर इस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन और फैमिली इनवाइटेड हैं, यहाँ तक कि मित्तल भी, इसलिए चांस है कि मैम भी आए, पवन ने कहा। ये सुन के कि निमी भी उस पार्टी में आ सकती है, हर्ष खुश हो जाता है। उसे आज निमी को देखने का एक मौका और मिलेगा। इससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए और क्या हो सकती है। इसीलिए अब वो भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाता है। शाम का वक्त, निमी कॉलेज से घर आती है तो उसे पता चलता है कि आज एक पार्टी में जाना है, जिसे जान के निमी मिता से बोली, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें पूरी फैमिली को जाना है? निमी की बात पर मिता उसे बताते हुए बोली, नेहा आहूजा का बर्थडे है और उसने सभी को अलग अलग इनवाइट किया है, इसीलिए सभी को जाना पड़ेगा, नहीं गए तो डैड फोर्सफुली ले जाएंगे। हाँ तो मुझे कोई इनवाइट नहीं आया है, क्योंकि मेरे बारे में थोड़ी ना पता है उनको, इसीलिए मैं नहीं जाने वाली हूँ, निमी ने तपाक से बोला। निमी की बात सुन के मिता का मुंह बन जाता है, क्योंकि इस पार्टी में जाने का मन तो उसका भी नहीं कर रहा था और उसके पास कोई बहाना नहीं होता है। और अगर निमी भी पार्टी में नहीं गई तो मिता जरूर बोर हो जाएगी। तभी मिता कुछ सोचते हुए बोली, वैसे पार्टी में भाई भी जाने वाले हैं और मैंने सुना है नेहा आहूजा बहुत हॉट लड़की है, कहीं वो भाई पे ट्राई ना करे। अब तू नहीं जाएगी तो उसे रोकेगा कौन? ऐसी वैसी बातें बोल के मुझे पागल मत बना, मैं अंश को जानती हूँ, कोई कितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो किसी को नहीं देखने वाले हैं, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए निमी अपने रूम की तरफ चली जाती है और मिता गुस्से से उसे देखती है। निमी को मनाने का यह ट्रिक जो बेकार हो गया था। मिता बेमन से वापस अपने रूम में जा रही होती है कि रास्ते में उससे दादी जी मिल जाती है और वो मिता के देख के बोली, आज सभी को पार्टी में जाना है और वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, तो तुम लड़कियों की तरह कपड़े पहन कर आना। उनकी बात सुनकर मिता चिढ़ते हुए बोली, ओह दादी, जा रही हूँ, ये काफ़ी नहीं है जो अब कपड़े भी वैसे पहनूं जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ, जो कह दिया मैं सो कह दिया, अब जाओ और जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। और वो निमी कहाँ है, उसे भी रेडी होने के लिए कहो, दादी ने कहा। ये सुन के कि दादी निमी को भी जाने के लिए बोल रही है, मिता की आंखों में चमक आ जाती है और वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, लेकिन निमी तो बोल रही थी कि वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जब हम सब जा रहे हैं तो क्या वो घर में अकेले रहेगी? जाके बोल उसे रेडी होने को, वो भी जा रही है हमारे साथ, दादी ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हुए कहा। जिसे सुन मिता खुशी खुशी अपने रूम में जाके निमी को कॉल करती है ये खुशखबरी देने के लिए। वहीं निमी के रूम में जब निमी अपने रूम में आती है तो मिरर के सामने अंश को रेडी होते हुए देखती है। अंश ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। हमेशा की तरह वो बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहा होता है। इस वक्त वो अपने बाल को सेट कर रहा था, जिसे देख निमी सीटी बजाते हुए अंश के पास आती है और उसके गले में हाथ डाल के बोली, क्या बात है, आज तो कोई कहर ढा रहा है। वैसे इतना सजना संवरना क्यों? निमी की बात सुन के अंश उसके कमर को पकड़ उसे अपने और करीब करते हुए बोला, मैं रोज ऐसे ही रेडी होता हूँ, तुमने आज नोटिस किया है? और मुझे ये बताओ, तुम रेडी क्यों नहीं हो रही हो? मेरा मन नहीं है पार्टी में जाने का, आज मैं सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करूँगी। निमी आलसी लोगों की तरह बेड पर लेटते हुए बोली,
निमी की बात सुन के अंश अपने एक आईब्रो उठा के उसे देखता है और फिर से अपने बाल सेट करते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं तुम्हें ऐसे ही पार्टी में लेके जाऊंगा। अंश की बात सुनकर निमी हंसते हुए बोली, सीरियसली आप मुझे अपने साथ लेके जाने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मैं ऐसे ही जाने को रेडी हूँ। निमी ने इस वक्त अपने कॉलेज के कपड़े ही पहने हुए थे जो कॉलेज पहन के वो गई थी। डेनिम जीन्स और सिंपल सी रेड कलर की प्लेन टॉप। ठीक है फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना। ये बोल अंश निमी को अपनी गोद में उठा के वैसे ही ले जाने लगता है, जिसे देख निमी जल्दी से बोली, क्या आप सच में मुझे ऐसे ही लेके जा रहे हैं? हाँ, और मैंने तुम्हें रेडी होने का टाइम दिया था लेकिन तुमने ही वेस्ट कर दिया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अंश ने कहा और निमी को लेके नीचे आ जाता है। सभी लोग इस वक्त अपने रूम में ही होते हैं और रेडी हो रहे होते हैं। अंश निमी को अपनी गोद में ही लेके कार में बैठ जाता है और निमी गुस्से से उसे देख रही होती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है और कॉलर आईडी पे मिता का नाम फ्लैश हो रहा होता है, जिसे देख निमी कॉल रिसीव करती है तो मिता बोली, निमी अब बिना किसी नखरे के चुपचाप रेडी हो जा। वैसे भी अब दादी ने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है तो तेरे पास अब कोई रीज़न नहीं बचता ना जाने का। निमी मिता की बात सुन के एक नज़र अंश को देखती है जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा होता है और फिर मिता से बोली, पहले नहीं फ़ोन कर सकती थी, अब तो मैं प्रॉब्लम में फंसी गई हूँ। कैसी प्रॉब्लम? मिता ने पूछा। पार्टी में आएगी ना, खुद देख लेना, निमी ने यह कहा और कॉल कट कर दिया। फिर एक आखिरी बार अंश से कहा, अंश ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मुझे ऊपर जाकर चेंज करने दीजिए। ऐसे पार्टी में जाऊंगी अच्छा लगेगा क्या? अंश निमी की तरफ देखते हुए बोला, क्या खराबी है इसमें, अच्छी तो लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ लेकिन पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं, मैं वहाँ बहुत अंडर ड्रेस लगूंगी। आप मुझे जाने दीजिए, मैं मिता के साथ आ जाऊंगी, निमी ने समझाते हुए कहा। जी नहीं, तुम मेरे साथ ही जा रही हो, अंश ने अपने कड़क आवाज में कहा तो निमी चुप हो जाती है। अभी अंश की कार घर के गेट पर ही होती है क्योंकि अंश ने ड्राइवर को सबका वेट करने के लिए कहा था। निमी अपने मन में सोच रही होती है कि पता नहीं अंश को क्या हो गया है। पिछले कई दिनों में निमी ने नोटिस किया था कि अंश का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। इसका कारण तो निमी समझ नहीं पाई। पहले अंश निमी को अपने साथ ज़्यादा बाहर लेके नहीं जाता था, लेकिन अब वो कहीं भी बिना किसी हिचक के निमी को अपने साथ लेके चला जाता है। निमी को अंश का यह बिहेवियर समझ में नहीं आता है। अब कौन बताए उसे कि जलन में अक्सर इंसान ऐसा कुछ कर देता है। यही अंश के साथ हो रहा है। अंश पहले अपने दुश्मन के डर से निमी को कहीं भी अपने साथ लेके नहीं जाता था, लेकिन अब उसे ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी भी अंश ने ऑफिशियली निमी को अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि निमी अभी भी कॉलेज में है और वो नहीं चाहता है कि निमी को इस वजह से अभी कोई परेशानी हो। निमी को फ्री होके अपनी लाइफ जीने देना चाहता है, लेकिन साथ ही कोई भी उसकी निमी पर अपनी नज़र भी नहीं रख सकता। इसीलिए अंश ने टाइम टू टाइम कुछ ऐसा किया जिससे निमी सिर्फ उसकी है ये सबको पता चल जाए। वहीं कुछ देर में सभी फैमिली मेंबर आके अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं और सभी की कार एक लाइन से निकल जाती है। निमी अभी भी अंश के गोद में ही होती है क्योंकि अंश उसे नीचे नहीं उतरने देता है, जिससे निमी उसे घूरने लगती है। अंश जब अपने ऊपर निमी की घूरती निगाहों को पाता है तो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है। आप ना
कभी कभी मेरी समझ से बाहर हो जाते हैं। ये सब क्या है? निमी ने कहा। अंश निमी को देखता है जो उससे जवाब की उम्मीद कर रही होती है, लेकिन अंश उसे कुछ से ना बोलते हुए निमी को अपने करीब करके उसे किस करने लगता है, जिस वजह से निमी के सारे सवाल उसके मुंह में ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आहूजा मेंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों तरफ लाइट होती है और सारे सर्वेंट, पार्टी ऑर्गेनाइजर डेकोरेशन को देख रहे होते हैं और सभी को अच्छे से काम करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, क्योंकि ये पार्टी बहुत बड़ी होती है और साथ ही शहर के जाने माने लोग इस पार्टी में आने वाले होते हैं। वहीं नेहा अपने रूम में अपना बर्थडे गाउन पहने हुए खुद को मिरर में देख के खुश हो रही होती है। नेहा ने आज डार्क ब्लू कलर का फिट गाउन पहना हुआ था, जिसमें आगे एक लेग पर कट होता है। उस गाउन में नेहा बहुत हॉट लग रही थी। उसका पूरा फिगर अच्छे से दिख रहा होता है। आज उसे देख बहुत से लड़के अपना दिल हारने वाले हैं, लेकिन नेहा को तो सिर्फ एक इंसान का इंतजार होता है और वो अंश है। नेहा अपनी खूबसूरती पे इतलाती हुई बोली, आज तो अंश की आंखें मेरे से कहीं नहीं जाने वाली है। नेहा अपने ही सपनों की दुनिया में अपनी और अंश दोनों की शादी देख रही होती है, पर हकीकत से एकदम बेखबर कि अंश की जिंदगी में तो पहले से ही कोई है और आज अंश उसी के साथ आ रहा है। नेहा के पास एक मेकअप आर्टिस्ट आके बोली, मैम आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। ये गाउन ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ आपके लिए ही बना हो। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है, देश के टॉप डिजाइनर ने ये बनाया है, नेहा ने घमंड के साथ कहा। नेहा को हमेशा अपने पैसे और पावर में घमंड रहा है और साथ ही रूप पर भी। उसे लगता जो भी लड़का उसके पास आ रहा है सिर्फ उसके पैसे और उसके रूप को देख के। नेहा ये भी सोचती है कि कोई भी लड़का इस काबिल नहीं जो नेहा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन वो जब से अंश से मिली तब से अंश की पर्सनालिटी और उसके गुड लुक ने एक अलग ही छाप नेहा पर छोड़ी। नेहा को अभी भी याद आता है कि उस दिन मीटिंग में अंश ने एक बार भी नेहा की तरफ नहीं देखा था। उस दिन पहली बार नेहा अपने आप को लेकर डाउट में आई थी। उस दिन पहली बार नेहा को ऐसा लगा जैसे उसका रूप काफ़ी नहीं है इस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नेहा उस दिन की बात सिर्फ अंश को अपना बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने और उसके डैड ने आज का दिन चुना। उसे लगा कि पार्टी की आड़ में मित्तल को अपनी आन बान दिखा सके और ये बता सके कि पैसा और पावर में वो भी किसी से कम नहीं है, और इसका फ़ायदा उठाते हुए नेहा की शादी की बात अंश के साथ कर लें। एक समझदार परिवार नेहा जैसी बहू ही अपने परिवार के लिए चाहेगा जो उनके परिवार और बिजनेस दोनों को ही प्रॉफिट दे। पर अंश को कहाँ इन सब से फर्क पड़ने वाला है। अपने बिजनेस को प्रॉफिट करवाने के लिए वो अकेला ही काफ़ी है, और मित्तल परिवार के पास कितनी पावर है इस बात का अंदाज़ा लगाना भी उसके लिए उनके बस की बात नहीं। तो क्या होगा इस पार्टी का अंजाम, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।